आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करके 90% एक्यूरेसी हमारे एंट्रीज में ले सकते हैं। ओवरऑल सभी को प्रॉब्लम आती है कि मैं इस तरह से एंट्री लूँ। आपने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, बट ये वाला तरीका आपने कहीं कहीं पर देखा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और इसकी सेटिंग्स भी बताऊंगा। आपको जो चार्ट्स में दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी इंडिकेटर है और यहाँ पर किस तरह से यूज करना है, देखो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना कि कैंडल्स में कलर चेंज है, जैसे ये रेड कलर की कैंडल है, फिर कोई ग्रीन है, कोई दूसरा है। तो ये क्या है? ये आपको परसेंटेज वाइड वॉल्यूम इंडिकेटर बताता है। अब देखो क्या होता है, एक नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है, जो आपको भी पता है कि ये जो कैंडल्स होती है ये नीचे का होती है। पर एक एडवांस लेवल का जो वॉल्यूम होता है वो ये वाला होता है। इसमें क्या होता है कि आपको इंटरनल पावर बताई जाती है कि उस एरिया में बाइंग है या सेलिंग है, वो कितने परसेंटेज में है। यहाँ पर आपको जो डार्क कलर का रेड दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ये 200% होता है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का जो होता है ये भी 200% होता है। आपको जहां पर लाइट रेड दिख रहा है, जैसे ये एक लाइट रेड है, इसका परसेंटेज होता है 150। और इसी तरीके से ग्रीन लाइट जो होता है, जो कि उसके आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसका परसेंटेज होता है 150। अब ये क्या है? ये आपको एक इजी तरीका बता रहा है कि आप जहां पर भी बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, वहां पर जैसे कि ये समझो कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद में मार्केट यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो कौन बताएगा? यहाँ पर जो सेलर मौजूद रहेंगे तब। अभी तक लोग क्या करते थे, रेजिस्टेंस देख लेते थे, या तो फिर कोई सपोर्ट देखते थे, या कोई कैंडल स्टिक देखते थे। बट कैंडल स्टिक कुछ वर्क नहीं करता है, वॉल्यूम ही बताएगा कि कैंडल रिवर्स होगी कि नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 4H का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। जैसे ये नॉर्मल कैंडल्स हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा और लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अब यहाँ पर ध्यान दो, अभी यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, जो कि कितना परसेंटेज है, हमारी 200% है, जो कि 4H की कैंडल है। मतलब क्या है कि इस एरिया में कौन एक्टिव है? बायर्स है। अब देखो कैंडल जैसे ही नॉर्मल कैंडल उस एरिया में घुसी, तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का वीक क्यों मारा? क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो एक एफवीजी भी है, ये प्लस पॉइंट है। आपको क्या करना है कि वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने के बाद में जैसे भी आप ट्रेड करते हो, आप उसको यूज करने के लायक बनोगे जब आप एंट्री में पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ से बाइंग कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और यहाँ पर बाइंग आएगी भी या नहीं आएगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताएगा इन डेप्थ में। एक तो चीज हो गई। ठीक है, अब देखो इसको यूज कैसे करना है, मैं पहले इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है DAY। जैसे आप यहाँ पर DIY लिखोगे तो आपको ये मिलेगा, DAY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर मिलेगा। आप इसको ओपन करना। अब इसमें देखो बहुत सारा इंडिकेटर आपको लग के स्क्रीन पे दिखेगा, बट आपको कुछ भी नहीं करना है, सबको हटा देना है। देखो ये सब जितना भी होगा ना, ये सबको हटा देना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे नीचे आना है और आपको एक नंबर दिखेगा। जैसे और नीचे आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बट इसमें जो बाकी चीज़ें वो अनयूजबल है, हमको उसका कोई काम नहीं है। तो हम नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं, आई थिंक यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, और नीचे आना पड़ेगा। देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो, इस एरिया में आना है आपको, और इस एरिया में आपको दिख रहा होगा 200% हमें वॉल्यूम दिख रहा है, 150 और एक नॉर्मल वॉल्यूम। आप इसका कलर आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया कि 200% का जो वॉल्यूम होगा वो मुझे डार्क दिखेगा, और जो 150% होगा वो हल्का सा अपोजिट हाफ 50% दिखेगा। अब यहाँ पर नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, जो आपको ग्रे और ब्लैक कलर की कैंडल दिख रही है वो नॉर्मल वॉल्यूम है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। कभी आप वहां से रिवर्सल के ट्रेड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, और मार्केट वहां पर यही है, तो फिर वो मार्केट रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक्टिव सेलर्स एक्टिव बायर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको बस ये यूज करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है। अब आपको कैसे एंट्री प्लान करनी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, सपोज करो कि आप मार्केट कुछ इस तरीके से है और आपको क्या करना है, आपको सेलिंग की ट्रेड करना है, मार्केट ऊपर आ रहा है। आपको क्या देखना है, वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है, बड़े टाइम फ्रेम से जाना है। आपको क्या करना है, 15 या 4H से स्टार्ट करोगे 5 मिनट तक। जैसे 4H पे गए, आपने देखा कि 4H पे मुझे यहाँ पर एक सेलर का वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि आपको सेलर चाहिए, बायर नहीं, क्योंकि आपको सेलिंग करना है। आपको दिखा यहाँ पर सेलर का वॉल्यूम भी है और यहाँ पर कैंडल भी सेलर की है। ठीक है, इसके बाद में छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको यहाँ पर एरिया दिखेगा कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है भी या नहीं है। जब मार्केट अपनी कैंडल वहां पर जाती है तो आपको यहाँ पर देखना है कि जब ये करंट कैंडल जाती है तो इसका वॉल्यूम क्या है। इसका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? आपको परसेंटेज के वाइज चलेगा, कुछ भी हो सकता है। 200% कैंडल बन सकती है ग्रीन की, या 150% बन सकती है ग्रीन की, या नॉर्मल कैंडल्स का वॉल्यूम जो कि आपको ग्रे और ब्लैक में आपको दिख गया होगा, ये कर सकती है। जैसे ही बनती है, आप जैसे समझो कि ये नॉर्मल कैंडल बने, तो आपको यहाँ से ट्रेड करना है, इजीली आपका ट्रेड नीचे चले जाएगा, क्योंकि कैंडल्स वॉल्यूम के साथ ही चेंज होती रहती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर दिखेगा
कभी मैं यहाँ पर जाता हूँ ना 15 मिनट यहाँ 1H पे भी जाता हूँ तो 1H पे भी एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर जो भी बाइंग या सेलिंग हो रही है ना वो इसी बेस पे हो रही है। जैसे कि देखो यहाँ पर जो सेलिंग आई ना उसका रीज़न ये था क्योंकि इस एरिया में सेलर बहुत ही एक्टिव है। और एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी कोई सपोर्ट को ब्रेक करता है मार्केट फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसका रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस सेलर ने ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। देखो क्या होता है, जब भी कोई 200 का परसेंट कैंडल किसी भी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से उसे रेजिस्टेंस की तरह यूज करता है। हमेशा आप देखोगे ये इंडिकेटर लगाने के बाद में आपको दिखेगा कि जब भी मार्केट अपना एक सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो वहां पर वो एक रेजिस्टेंस की तरह बहुत ही अच्छा लेवल काम करता है। तो आप इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे 200 कैंडल ने ब्रेक किया जो कि एक रेजिस्टेंस था। आपको यहाँ पर दिख गया कि मार्केट आया, टैप किया, मार्केट ऊपर गया। बहुत सारे लोग इसे स्ट्रैटेजी के बेस पे भी यूज करते हैं और आपको स्ट्रैटेजी के बेस पे नहीं करना है। यहाँ पर लॉजिकल यही है कि इंटरनल फुटप्रिंट आपको ये बताता है। आपने अभी तक ये चीजें यूज नहीं की होगी। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि केवल कैंडल आएगी, यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, या तो फिर ईएमआई लगाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट पर मेरे कहने पर आप एक बार ये चीज लगाओगे तो आपको फर्क दिख जाएगा कि आपकी एंट्री जो है वो परफेक्ट हो रही है, जहां पर मैं चाहता था, जहां पर आप चाहते थे, बट वो लगा नहीं पा रहे थे दूसरी चीजों को यूज करने से। क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा कि जब भी सेलर बड़ा है तो बायर्स आया है। आगे इसमें बहुत सारी चीजें और है कि इसके अंदर कभी कभी ये भी होता है कि बाइंग की कैंडल बनी, जैसे ये 200% की बाइंग की कैंडल बनी, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ये रिवर्स होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी तक तो आपको ये बताया कि ये बाइंग की कैंडल जो 200% बनी है ये तो पावरफुल कैंडल है ना? पर ये रिवर्स भी होती है, ये क्यों होती है वो डिटेल में बनाने के लिए मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा, इतना छोटा सा नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखा है कि आपको किस तरह से यूज करना है और इसका सेटिंग्स क्या है वो मैंने बता दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और मैं बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद ये वीडियोस बना रहा हूँ और कंटिन्यू वीडियोस रहेगी और मेरा यही मकसद रहेगा कि यूट्यूब पर जो आपको नहीं मिला है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद डेवलप करके बहुत इसकी सेटिंग्स निकाल कर कि आपको यूट्यूब पे कहीं पर ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो के लिए जहाँ पर इसका